बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फ्रेंच बीन के बारे में और बोदी के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के किसान केचुआ खाद बनाने के लिए ले सकते हैं टीएसपी कार्यक्रम का लाभ। टिड्डियों से फसल को बचाने के लिए करें अनुशंसित दवाइयों का उपयोग। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद विशाल। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिला में जैविक खेती के लिए टीएसपी कार्यक्रम के तहत केचुआ खाद उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत गुमला जिला के धान उत्पादक गांवों में वर्मी कंपोस्ट बेड का निर्माण और किसानों के बीच केचुआ का वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की देखरेख और इसका संचालन कृषि विज्ञान केंद्र गुमला की ओर से हो रहा है। गुमला जिला के किसान इस योजना से लाभ और विस्तृत जानकारी लेने के लिए केवीके गुमला सहित प्रखंड या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में टिड्डी कीटों का हमला हुआ है। इससे फसलों की भारी बर्बादी हो रही है। झारखंड के किसान टिड्डियों के नियंत्रण के लिए प्रभावी दवाइयों की जानकारी रखें। क्लोरीपारीफास 20% ईसी दवा 1200 मिलीलीटर या क्लोरपारीफास 50% ईसी दवा 500 मिलीलीटर या लेम्डासिलोथ्रीन 5% ईसी दवा 400 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी दवा 625 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रीन 1.2% यूएलवी दवा 1400 मिलीलीटर या डाइफ्लूबेंजुरोन 25 WP दवा 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर 500 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और छिड़काव करें। किसान भाइयों, खरीफ फसल हो या रबी फसल, आप अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। इससे उपज भी बढ़ेगी और खाद्यान्न के स्वाद एवं गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। परीक्षण के लिए इसी वर्ष किसी खरीफ फसल के खेत में जैविक खाद का उपयोग एक छोटे भूखंड में करके देख सकते हैं। भाइयों को एक चीज़ और बताना था, वो ये कि देखिए अभी जो खरीफ का सीज़न आ रहा है, इस खरीफ के सीज़न में तरल जैविक खाद इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसान भाइयों को ये प्रश्न भी हो सकता है कि इस छोटे से खाद में कितना बड़ा काम करेगा, कितने एरिया में काम होगा। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि शुरू में छोटा सा एक प्लॉट ले लें, 10 फुट बाई 10 फुट या 5 फुट बाई 10 फुट का एक प्लॉट ले लें। उसमें कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करेंगे, कोई भी यूरिया DAP किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ सड़ा हुआ गोबर अगर FIM है वो, या जो तरल जैविक खाद है इसी का उपयोग करेंगे। इस एक क्रॉपिंग सीज़न में, एक खरीफ सीज़न में जब आप देख लेंगे कि बिना यूरिया DAP के इस्तेमाल किए हुए इतना बढ़िया उत्पादकता भी बढ़ रही है, उसके अंदर जो आपके भोजन है, जो अनाज है, उसके अंदर स्वाद भी बढ़ रहा है। आपको अपने आप समझ में आएगा कि बिना यूरिया DAP के इसमें इतना बढ़िया हो सकता है। खरीफ दलहनी फसल मूंग की खेती के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। मूंग की खेती के लिए 30 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में पूसा विशाल खरीफ के लिए और SML 688 गर्मा और खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। ये दोनों रोगरोधी प्रभेद हैं जो 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेतों में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की सहायता से जैविक उपचार करें। इसके लिए भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा कोलियनस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। बंधक कीट और फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आप घरों पर हैं और अब मौका है खेती बाड़ी करने का। तो अगर आप लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं या फिर बोदी की खेती करना चाहते हैं तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती कैसे करें, चलिए फीचर के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। झारखंड में रबी और खरीफ दोनों ही मौसमों में फ्रेंच बीन और बोदी की खेती की जाती है। लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती का उपयुक्त समय मई जून का महीना होता है। इसकी खेती के लिए जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में अगर अम्लीयता ज्यादा हो तो 1 महीना पहले इसे चूने से उपचारित कर ले। भाई लत्तीदार फरस बीन और लत्तीदार जो बोदी का खेती करना चाहते हैं तो उपयुक्त समय यही हम लोग का ये जो बरसाती खेती के लिए ये जून महीना मैंने 15 जून तक उसको बुआई कर देना चाहिए। हाँ, ये उपयुक्त समय है। तो इसके लिए भी खेत अच्छा से तैयार कर लेना है, 3-4 बार जुताई करके और मतलब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से साड़ी गोबर की खाद उसमें प्रयोग करना चाहिए जुताई के समय। और फिर जब हम जो कि लत्तीदार है तो इसमें सहारा देने का बहुत ही आवश्यकता है। तो चाहे मतलब जैसे बांस का खूंटी और उसको चिराई करके हम लोग जिसको वर्टिकल ट्रेलिस बोलते हैं उसमें हम उसको सहारा दे सकते हैं। तो इसमें जो कि ये लत्तीदार है दोनों, तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी या मेड़, जो कि बरसाती खेती है तो मेड़ बना के ही उसमें मेड़ के जस्ट नीचे बीज को बुआई करना है। फ्रेंच बीन की अच्छी उपज बहुत हद तक इसके किस्मों पर निर्भर करती है। झारखंड की जलवायु के अनुरूप कृषि वैज्ञानिक स्वर्णलता HAPP 3 एवं HAPP 4 जैसे प्रजातियों की अनुशंसा करते हैं। और इसका जो उन्नत किस्म है हमारा इस केंद्र से विकसित हुई है वो है स्वर्णलता है। और इसके अलावा और भी किस्म जो हम लोग यहाँ से बिक्री कर रहे हैं तो HAPP 3 नंबर जिसका बीज का रंग सफ़ेद है, HAPP 4 नंबर जिसका बीज काला रंग का है। तो ये सब 50 से 55 दिन में आपका हरी फली का तुड़ाई शुरू हो जाता है। उपज क्षमता भी बहुत ही अच्छा है, करीब 150 से मतलब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और जो लत्तीदार जो बोदी है उसमें भी हमारे इस केंद्र से 2 बहुत ही अच्छी किस्म का विकास हुआ है। एक का नाम है स्वर्ण श्वेता, हाँ, जिसका फलिया मतलब हरे सफ़ेद रंग के होते हैं, करीब मैंने 25 से 30 सेंटीमीटर से लंबा है फली का। और एक है स्वर्ण हरिता जिसका बहुत लंबी फलिया है, करीब 2 फीट लंबा है। और ये इसका उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। ये सब बरसात में जून में हम 15 जून के मैंने दूसरा पखवाड़ा में, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में हम इसको बुआई कर सकते हैं। ये अच्छी किस्म है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा उपज ले सकते हैं। दोनों ही फसलों को फफूंदी जनित बीमारियों से बचाने के लिए बीजोपचार अवश्य करें। आमतौर पर कृषि वैज्ञानिक इन फसलों के बुआई से पहले 60 किलोग्राम यूरिया, 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खेतों में डालने की अनुशंसा करते हैं।
करीब करीब 60 किलोग्राम यूरिया, हाँ, 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम बुआई से पहले उसमें कैरी में प्रयोग कर देंगे। और फिर 25 से 30 दिन बाद थोड़ा घास अरे निकालने के बाद थोड़ा कुड़ाई कर देंगे करके, और हम फिर मिट्टी चढ़ा देंगे। तो उस समय फिर 45 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग में जाड़ से थोड़ा दूर प्रयोग करके फिर मिट्टी चढ़ा देंगे। और जो कि वर्षा आधारित खेती है, तो यदि नियमित रूप से वर्षा होती है तो पानी सिंचाई देने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेत को इस तरह तैयार करें ताकि खरपतवार नियंत्रण, टॉप ड्रेसिंग और फलों की तुड़ाई के लिए मेड़ों और पौधों के बीच उचित दूरी हो। बरसाती फ्रेंच बीन की खेती के लिए सहारा अवश्य दें। बांस की खूंटी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सहारे से पौधों का सही ढंग से विकास होता है। जैसे मैंने बताया, जैसे इस समय हमने बताया जो कि बारिश का मौसम है, तो जो हम जिसमें सहारा देंगे उस लाइन में हमको खूंटी गाड़ना है, करके सहारा देना है। और जब पौधा बढ़ेगा तो थोड़ा सुतली लगा देना जिससे उसको सहारा मिल जाए। तो ये जो हम जो मेड़ बनाएंगे, फिर दूसरा मेड़ जो बनाने जाएंगे, तो ये दूरी हमको देना है 3 फीट यानी 1 मीटर है। और जो लाइन में जो हम जो मेड़ में जो बीज बुआई करेंगे, तो उसमें जैसे बोदी है, तो बोदी का लतादार के लिए हम 2 फीट दूरी देंगे, मैंने एक पौधा से दूसरा पौधा का एक लाइन में, मैंने एक मेड़ में। और जब ये जो आपका फरसबीन है, उसमें हमको कम दूरी देना है पौधा से पौधा, उसमें करीब 15 सेंटीमीटर में 6 इंच देने से ही हो जाएगा। और लेकिन दोनों का जो मैंने मेड़ से मेड़ की दूरी मतलब आपका वही 3 फीट रखना है, जो कि हमको चलना है बीच में, और मिट्टी चढ़ाना है, फल तोड़ना है, छिड़काव करना है। तो उसको सुविधा के लिए हमको दोनों लाइन के बीच में कम से कम 3 फीट दूरी होना चाहिए। और उस जिसमें हम बीज बुआई के उस मेड़ में, उसका ऊपर हम बांस का खूंटी लगा के फिर उस बांस चिराई करके हम ऐसे ऐसे लगा देंगे वर्टिकली, तो हमारा उसमें मतलब सहारा मिल जाएगा। क्योंकि सहारा देना अति आवश्यक है, उससे दोनों तरफ से हवा चलता है, धूप मिलता है, फल भी सीधा झूलता है, तो उसमें फल का गुणवत्ता भी अच्छा होता है। तो जैसे जैसे पौधा का वृद्धि विकास शुरू हो जाते हैं, लतर फेंकता है, तो उस समय हमको सहारा देना अति आवश्यक है। फ्रेंच बीन और बोदी की फसल को लाही और फली छेदक जैसे कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावे पौधों के पत्तों में धब्बे भी लगते हैं, जो पौधों की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। ये ध्यान रखे, जैविक जैसे नीम का प्रयोग करें, नीम खली का प्रयोग करें, और नीम का तेल का भी वो छिड़काव पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो जैविक तरीका से मतलब कीट बीमारी नियंत्रण करने से फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ ज़रूर किसान भाई ध्यान में रखें, मतलब जैविक तरीका से नियंत्रण करे। तो और जितना जो फसल में जिसमें कीट लगा है, फली हो या पत्ती, जिसमें पत्ती में कोई बीमारी लगा है, तो वो सब को खेत में ना फेंक दे, उसको इकट्ठा करके उसको मिट्टी के अंदर करके दबा दे, जो कि वो और ना फैले। एक खेत से मैंने कीड़ा फिर दूसरा खेत में ना जाए और ये उस फसल में ना जाए। तो जितना हम अपने से हाथ से मार सकता है उतना हम मार देने से हमको छिड़काव भी कम करना, हमारा खर्चा भी कम होगा। और जैविक कीटनाशक जैसे मैंने डेल्फिन का बात की है, फिर नीम का प्रयोग करें। तो नीम ऐसा चीज़ है, नीम का जितना प्रोडक्ट है उसको प्राय अभी बाज़ार में भी मिल रहा है, वो करने से अच्छा है। नहीं तो जैसे आपके पास नीम का बीज है तो उसको मतलब कूट के उसको भी रात भर भिगा के उसको हम छान के उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुरूप खेती करने पर 50 से 55 दिनों के अंदर फसल तैयार हो जाती है। 150 से 200 क्विंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। किसान भाइयों, बरसाती खीरे की बात करें, क्योंकि बरसात अब आने ही वाला है और इसकी तैयारी अभी से ही लोग कर रहे हैं। तो बरसाती खीरे की तैयारी कैसे करें, उसकी ज़मीन कैसे तैयार करें, मिट्टी कैसे तैयार करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। आइए देखते हैं। खीरा की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सलाद एवं सब्जी में प्रयोग की जाने वाली यह फसल लगभग सभी प्रकार की भूमि में पैदा की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आज हम बरसाती कीरा के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। बरसाती कीरा आपको लगाने का समय है जून जुलाई का है।
अभी जो आने वाला महीना जून में आप लगाना शुरू कर सकते हैं। लगाने से पहले आपका खेत है अच्छा तरह से जुताई करके रखना है, जैसे समर प्लोविंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी में जितना अंडे हैं, प्यूपे हैं, वो सब बाहर आ जाता है और जो सूर्य रश्मि से सब मर जाता है, तो हमारा खेत सब अच्छा एक कीट से फ्री हो जाता है। और उसके बाद हम लोग अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो मिलता है उसको लेना है, लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। इसको अच्छी तरह से जुताई करना है। और अगर आपका जो मिट्टी है एसिडिक मिट्टी है तो आप इसमें लाइम का ट्रीटमेंट भी देना है। लगभग 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लाइम का ट्रीटमेंट दे के आप पूरा खेत को तैयारी करना है। आपको जैसे बरसाती मौसम में बहुत पानी होता है, इसके लिए आपका जो जड़ है बचाना है, इसीलिए हम लोग मेड़ बना के आपको खीरा लगाने के लिए बोलते हैं। मेड़ बनाने से पानी का इकट्ठा नहीं होता है और सिंचाई अच्छा तरह से होता है, जो जल विकास है निकास है वो अच्छा तरह से हो जाता है। अच्छी उपज के लिए खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। अगर मिट्टी की जांच हो चुकी है तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित मात्रा में रासायनिक उर्वरक डालें। से हम खाद के लिए पहले हम लोग अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद डाल देते हैं और उसके बाद जो इनिशियल जो बेसल एप्लीकेशन जो बोलते हैं, नत्रजनी, फास्फोरस और पोटैश 100, 60 और 60 इस प्रतिशत में रेशियो में आपको पहले इनिशियल स्टेज में ही डालना है। जैसे आपको खीरा डालने से पहले बेसल डोज जो बोलते हैं 100, 60, 60 माने 100, 60, 60 का रेशियो में आपको डालना है। नत्रजनी को ध्यान रखना है क्योंकि नत्रजनी आपको सब एक ही बार नहीं डालना है, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल हो जाता है डिफरेंट स्टेजेस में। तो पहले आधा से कम आपको पहले ही अप्लाई करना है और उसके बाद 1 महीना के बाद जैसे आप खीरा डालेंगे, बीजारोपण होने के बाद 1 महीना के बाद और आधा डालेंगे और जब फ्लेवर इनिशिएट होगा उस समय थोड़ा डालेंगे। और जब आपको हार्वेस्टिंग स्टेज, जैसे खीरा आपको लगातार खीरा निकलता रहेगा तो हमारा नत्रजनी ख़त्म हो जाएगा तो आपका फ्रूट साइज़ भी कम हो जाएगा। हार्वेस्टिंग के स्टेज में भी आपको फिर से नत्रजनी डालना है, इसको आपको सावधान में रखना चाहिए। रंग और आकार की दृष्टि से खीरा के कई प्रभेद हैं। कृषि वैज्ञानिक झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त स्ट्रेट 8, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, स्वर्ण अगेती और स्वर्ण शीतल जैसी किस्मों का अनुशंसा करते हैं। झारखंड के लिए हमारे उन्नत किस्में हो गए हैं। आपका पूसा संयोग हो गया है, ये आपका IRI दिल्ली से रिलीज़ हुआ है। और उसके बाद जैसे लोकल प्राइवेट कंपनी का अभी डार्क ग्रीन में जो चल रहा है उसमें बहुत अच्छा वैरायटी मिल रहा है, जैसे जापानीज लॉन्ग ग्रीन हो गया है, स्वीट डिलीशियस हो गया है। और हमारा अनुसंधान केंद्र से भी 2 किस्म रिलीज़ हुआ है, एक है स्वर्ण अगेती है और एक है स्वर्ण शीतल। ये दोनों आपको लाइट ग्रीन में कलर में रहता है और इसके अंदर जो हॉलोनेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, माने जूसी रह जाता है और आपका जो कलर है लाइट ग्रीन में रहता है। इसका उपज भी आपको लगभग 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आप ले सकते हैं। खीरा की खेती के लिए मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अगर बरसात की अनिश्चितता हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। खीरा ऐसा है, आपका अगर कुछ भी आपका देखभाल ठीक तरह से नहीं हुआ है, जो फ्रूट है फ्रूट का जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आपका सिंचाई का भी अच्छा तरह से देना चाहिए। जैसे बरसाती मौसम है तो सिंचाई आपका जैसे मिट्टी आपको गीला हो जाता है उसको उसी समय आपको देना चाहिए। और फिर अगर समर सीज़न है तो आपको बार बार देना पड़ता है, जैसे बरसाती मौसम में आपको देख के आपको सिंचाई देना है। और इसके बाद भी आपको अगर पोषक का कम लग रहा है तो बीच में आपको बोरान का 1 ग्राम प्रति लीटर आपको मिला के इसका पिचकारी कर सकते हैं। और इसके साथ यूरिया भी 5 ग्राम प्रति लीटर आपको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ पोटैश भी अगर 5 ग्राम प्रति लीटर आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो फल और फूल का है वो नंबर ऑफ फल जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगा और फ्रूट साइज भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस सबको ध्यान रखना है। खीरा की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जैसे फंगस वाले रोग एवं मोज़ेक जैसे जीवाणु जनित रोग लगते हैं। रोग की पहचान कर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित रासायनिक दवाओं का प्रयोग फसल पर छिड़काव करें। रोग में जाएंगे, रोग में 2 तरह का रोग है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू एक तरह हो गया और हमारा वायरस एक हो गया।
ये तीनों को हम अच्छा तरह से सावधान लेंगे तो पहले से ही सावधान लेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, आपको सफ़ेद धब्बे आपको पत्ता में दिख जाएगा और आपका पत्ता पूरा जड़ जाएगा। इसके लिए आपको सल्फ़र स्प्रे करना चाहिए या करातेन स्प्रे करना चाहिए। और डाउनी मिल्ड्यू जो बोलते हैं ये भी फफूंदी से ही आता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मैंकोजेब M40 2 ग्राम प्रति लीटर आपको स्प्रे करना है। और जो वायरस के बारे में मैं बता रही हूँ, वायरस आप ये जो कुकुम्बर में जो वायरस आता है ये आपको एफिड्स से आता है, तो एफिड्स कंट्रोल करने से आपको वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। एफिड्स कंट्रोल करने के लिए आपको रोगार का स्प्रेइंग करना पड़ेगा 2 ml प्रति लीटर। और फसल चक्र आपको बदलते रहना है। फसल चक्र जैसे आपको गोभी वर्गीय आपको अगर सब्जी लेंगे तो अगले बार तो आपका जो एफिड का पॉपुलेशन कम हो जाता है और आपका वायरस का जो मिट्टी में रह जाता है वो भी कम हो जाता है। खीरा सलाद की मुख्य फसलों में से एक है, अतः ध्यान रखना चाहिए कि इसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग न्यूनतम करें और कीट तथा रोगों से बचाव के लिए शुरुआती दौर से ही कदम उठाएं। किसान भाइयों, देखा आपने कि बरसाती खीरे की तैयारी कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि आपका मुनाफा किसी न किसी तरह से बढ़ जाए और वो आप आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले कागज़ और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, अब जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप कोरोना से परहेज करेंगे तो आप बच सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें और अपने अगल बगल वाले को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।